चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस मैथ्स के 12th मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक है जो बहुत बेसिक हैं, बट इनके एप्लीकेशंस कहीं कहीं जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशंस हमें कोऑर्डिनेट में यूज़ होगा, इक्वेशन सॉल्विंग में यूज़ होगा। इसी तरह से मैट्राइसेस के भी कुछ एप्लीकेशन हैं। चैप्टर टफ नहीं है, सिंपल चैप्टर है, बट कैसे कंसेप्ट बनाना है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। याद रखिएगा, कुछ बुक में पहले मैट्राइसेस देते हैं, फिर डिटर्मिनेंट, कुछ में डिटर्मिनेंट मैट्राइसेस, दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं। हम पहले डिटर्मिनेंट कवर करेंगे एंड देन उसके बाद मैट्राइसेस कवर करेंगे। हम अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो सपोज़ मैंने डेफिनेशन क्या लिखी समझिए। लेट ए बी सी डी बी एनी 4 नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ए बी सी डी रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। द सिंबल ए बी सी डी, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये सॉल्व होकर आता है ए डी माइनस बी सी एंड इज़ कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसे सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं समझते हैं। क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। 2 रो 2 कॉलम है। डिटर्मिनेंट की जब भी बात की जाएगी तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर होगा। मैट्राइसेस जब हम पढ़ेंगे तो मैट्राइसेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, यानी रो और कॉलम के नंबर मैट्राइसेस में डिफरेंट हो सकते हैं बट डिटर्मिनेंट में सेम होते हैं। तो ये हुआ ए बी सी डी। सॉल्विंग अप्रोच हुई ए डी, इसको इस ढंग से सॉल्व करते हैं ए बी सी डी, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ नेगेटिव, तो ये हुआ ए डी माइनस बी सी। आप समझिए, सपोज आपको मैं 2 वेरिएबल की इक्वेशन दो, राइट। a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। मैं आपसे बोलूँ इसको सॉल्व करो, एक्स वाई को एलिमिनेट करो, तो क्या होगा। आप लिखेंगे a1x इक्वल टू माइनस b1y, मीन्स x अपॉन y इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो x अपॉन y आएगा माइनस b2 अपॉन a2, राइट। अगर x और y को आपस में हम वैल्यू पुटअप कर दें, एलिमिनेट करें, तो हमें मिलेगा माइनस b1 अपॉन a1 इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें मिला a2 b1 इक्वल टू a1 b2 या a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, राइट। इसी को सॉल्व करने का एक अप्रोच ये हुआ कि आपने एक्स वाई को एलिमिनेट करा। सेकेंड अप्रोच ये हुआ कि अगर मैं इसको चाहता तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट रो में सब्स्टिट्यूट करे, सेकेंड इक्वेशन के एलिमेंट सेकेंड रो में सब्स्टिट्यूट करे। सॉल्व करने का करा a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आप ध्यान दें तो वही सेम रिजल्ट है। तो अब हम यहाँ पर समझें कि अगर 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रो 2 कॉलम का अगर हम एक डिटर्मिनेंट बनाएं तो इसे हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसमें ए बी सी डी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, राइट। ए और डी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे एंड बी एंड सी इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। यानी अगर हम ए डी की बात करें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, सी डी की बात करें तो सेकेंडरी डायगोनल हो गया। ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट हुआ। सपोज हम 3 एलिमेंट्स 3 इक्वेशंस लें। फॉर एग्जांपल सपोज मैं 3 इक्वेशन लूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। और मैं आपसे बोलूँ इसमें एक्स वाई जेड का एलिमिनेशन करें, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, पर एक्स वाई जेड का एलिमिनेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के एलिमेंट्स फर्स्ट रो में लिखेंगे a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन के एलिमेंट सेकेंड रो में पुट किया आपने a2 b2 c2, थर्ड इक्वेशन के एलिमेंट थर्ड रो में सब्स्टिट्यूट करें a3 b3 c3, राइट। सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, 2 इंटू 2 की मैंने अभी बताई थी आपको। अब हम सॉल्विंग अप्रोच में क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया इनटू सब डिटर्मिनेंट।
ऑलवेज रिमेंबर, माइनर एन को फैक्टर्स अभी बताऊंगा मैं, सब डिटर्मिनेंट हमेशा जिस भी एलिमेंट के लिए बोलते हैं उस रो को और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचे, मतलब इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो रिमेनिंग क्या आया, B2 C2 B3 C3। पहला साइन लेते हैं पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा चलेगा। ऐसा क्यों, उसका रीजन भी अभी बताऊंगा जब माइनर एन को फैक्टर्स पढ़ेंगे। सेकंड लिया माइनस ऑफ B1, रो और कॉलम को डिलीट किया तो A2 A3 C2 C3 प्लस ऑफ C1 A2 B2 A3 B3, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस ऑफ B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस ऑफ C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया, अगर मैं इससे XY Z का एलिमिनेशन करूं तो मुझे अभी से पता ऑलरेडी कि रिजल्ट यही आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस ऑफ B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस ऑफ C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो काम आप एलिमिनेट करके XY Z से निकालते जिसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता था, वो आपने हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत क्विकली फाइंड आउट करा। अब अगेन समझें, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो, 3 रो, एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, देयर आर 3 कॉलम्स। A1 B1 C1 is called principal diagonal element, C1 B2 and A3 is called secondary diagonal elements। and remember, जब भी diagonal elements बोले जाएं तो हम हमेशा principal diagonal elements ही लेते हैं, secondary की हम बात नहीं करते। दूसरा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा, ये 3 इंटू 3 ही मिलेगा। मतलब डिटर्मिनेंट के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है सपोज ऐसा, तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। सेकंड ऑर्डर का है तो A B C D, तो आप सिंपल AD माइनस BC लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर का है तो हमने ये किया, फर्स्ट एलिमेंट लिया इनटू सब डिटर्मिनेंट, उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मिले, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही 4 5 6 के भी हम सॉल्व करते हैं। ये क्लियर है बात, नोट करिए। इसी मेथड को सॉल्व करने के लिए एक रूल और है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो एक तरीका ये भी आपको बुक में मिलेगा, A1 B1 C1 A1 B1, राइट, A2 B2 C2 A2 B2, A3 B3 C3 A3 B3। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। यहाँ से यहाँ गए, इसको डैश ले लेते हैं, नेगेटिव। इसको याद कैसे रखेंगे वो भी बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा टाइम सेव करना तो ये भी एक तरीका है। तो क्या होगा इसमें, देखिए A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, ये पूरा पॉजिटिव लिया जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ये पूरा नेगेटिव, तो क्या होगा A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। यानी मैं इसको याद ऐसे रखवाता हूँ, अगर आप चाहें तो बहुत सिंपल तरीका ये भी कि ये पहले वाले एलिमेंट्स को ले लें हम, तो A1 के साथ 1 2 3 का साइकिल याद रखिएगा। तो अब A1 लिया तो B2 प्लस B1 के साथ, अब 1 के बाद क्या आएगा 2 3 और A B C भी चलेगा, ऐसा याद रखिएगा आप, A B C 1 2 3, राइट। फिर क्या आएगा बोलिए, C1 A B C, C के बाद क्या आएगा A A2 B3, ये पूरा प्लस का
माइनस ऑफ स्टार्ट नीचे से करिएगा, आप इन एलिमेंट से करिएगा। तो क्या होगा, A3 से स्टार्ट किया तो A के बाद क्या आएगा, B, A3 B2 C1 प्लस A हो गया B3 C2 सॉरी B3 C1 B3 C1 A2 राइट प्लस C3, अब C3 के बाद A1 B2। देखिए वही की वही सेम रिजल्ट लिखा है, 3 2 1। एक मिनट अपन देख लेते हैं, यहाँ से करना अपने को मल्टीप्लाई। तो A3 B2 C1 B3 अच्छा B3 2 B3 C2 3 2 1 एंड 3 2 1, ऐसा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 3 2 1 3 2 1 3 2 1। अगर आप उसको बिना बनाए करना चाहते हैं तो ये तरीका है कि फर्स्ट एलिमेंट लिया A1 B2 C3, फिर क्या करा आपने इसको इसके बाद अगला एलिमेंट लिया B1, तो B1 के बाद क्या आएगा BCA, फिर C1 के बाद C1 A2 B3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बट ABC BCA CAB नीचे 3 2 1 3 2 1 3 2 1, बट ABC BCA CBA। आप इसको ऐसा लिख लेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। A1 B1 C1 A1 B1 सेकेंड कॉलम पे एंड होते हैं, A2 B2 C2 A2 B2 A3 B3 C3 A3 B3। मल्टीप्लाई ये वाला जो करेंगे डायगनली पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएंगे इस नेगेटिव। ये भी एक तरीका है रिजल्ट का। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे वैसे आप सॉल्व कर लें। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि इससे ही करना चाहिए। हम मेथड से जो हमने स्टैंडर्ड मेथड सीखा है वो भी उससे भी उतना ही टाइम लगता है, इनफैक्ट उससे कन्फ्यूजन ही नहीं होता। तो आप तो ये वाले मेथड को ही यूज़ करें। A1 लिया, सब डिटर्मिनेंट लिया, B2 C2 B3 C3, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, A2 A3 C2 C3 प्लस C1 इंटू A2 A3 B2 B3। सॉल्व कर लीजिए, आपका वही रिजल्ट आएगा सेम। नोट डाउन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस के बाद प्रॉपर्टीज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बाद माइनर एंड कोफैक्टर, देन मिक्स क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम बात करें, सपोज 3 7 4 9, पढ़ना हमेशा बेसिक से ही चाहिए। क्या हो जाएगा, 27 माइनस 28 इज -1, यस और नो। 5 माइनस 3 4 माइनस 4, क्या करेंगे 5 इंटू -4 इंटू -3। ध्यान रखिएगा ये माइनस एलिमेंट में हो तो माइनस लेते हुए चलें। -20 + 12 -8 -6 7 4 3, क्या होगा -18 -28 राइट इज 46 माइनस का। ये सेकेंड ऑर्डर का हुआ। सपोज थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सपोज कोई थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 3 2 1 4 -5 6 3 2 7, क्या करेंगे सॉल्व में, 3 इंटू सब डिटर्मिनेंट लिया, -5 6 2 7, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब बोलिए 4 3 6 7, देन 1 के साथ लिया 4 3 -5 2, राइट क्या आएगा 3 इंटू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक स्टार्ट किया है, -2 इंटू 28 -18 प्लस 1 इंटू 8 + 15, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -47 -2 इंटू 10 + 23, यस और नो। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 4 -141 -20 + 23 -141, ये मिला +3 -138, यानी न्यूमरिक क्वेश्चन है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। कोई भी न्यूमरिक क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता।
टाइम कहाँ लगता है, जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। बट प्रॉपर्टीज़ के पहले क्वेश्चन और थर्ड ऑर्डर का सॉल्व करें, देन उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया x इंटू माइनस एक्स 1 एंड x, पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव लिया माइनस साइन थीटा भी मैं विदाउट प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज़ पे जब आ जाएंगे तो कई क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से बहुत सिंपल हो जाते हैं। प्लस कॉस थीटा के साथ आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स एंड 1, क्या होगा x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आए तो मिला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया माइनस हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या मिला मुझे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, अगर मैं इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लूँ इसमें से, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल होके ख़त्म हो गया। अब इसकी वैल्यू 1 आई और ये एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस ऑफ एक्स क्यूब। कई बार अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आपको दिखा होगा डिपेंड ऑन थीटा, इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, लाइक दिस। तो अब यहाँ पर देखें हम तो ऑप्शन आंसर में कोई थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो आप बोलते इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू होगी इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मीनिंग यहाँ पर ये होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, आर डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट 0 एंड 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट विथ नॉन नेगेटिव वैल्यू। एक डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का ऐसा फॉर्म करना है जिसमें केवल 2 एलिमेंट हों 0 एंड 1, और हमें बताना नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। एलिमेंट 0 और 1 यूज़ करना है, सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर का, और 2 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 0 एंड 1 2 एलिमेंट्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर में 4, तो 2 पावर 4 16, तो 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। आप समझिए कौन कौन से, 0 0 0 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अपन पूरे ही लिखते हैं क्योंकि कंसेप्ट बनाना है तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए। देन इसके बाद हम बात करें 0 0 0 1, इसकी भी 0 आएगी। नेक्स्ट 0 0 1 0, ये रोटेट होगा ना, 1 0 0 0, एक और पॉसिबिलिटी है 0 1 0 0, राइट। अभी हमने क्या किया, अगर आप देखें तो पहले ऑल 0 थे, फिर एक 1 लिया, अब 2 1 ले रहे हैं, 0 0 1 1, राइट। ओरिजेंटल ले लें पहले 1 1 0 0, अब वर्टिकल ले लें 1 1 0 0, देन अगेन 0 0 0 1 1, देन अगेन 0। अब हो सकता है डायगोनल ले लें अपन, एक 2 पॉसिबिलिटी है भी 1 0 0 1, देन 1, और ये प्रिंसिपल डायगोनल पे लिए, सेकेंडरी पे भी ले सकते थे, माइनस 1 1 0 0, इसकी वैल्यू आई -1, राइट। अब 3 1 ले लें तो 3 1 बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे 3 0 की तरह हम बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 1 0, वैल्यू -1, 1 0 1 1 1, राइट। 0 को हम मूव कर रहे हैं, 0 1 1 1, दिस इज़ -1, फिर 1 1 1 0, दिस इज़ ऑल्सो 1, और एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ऑल 4 1 हो, 1 1 1 1 1 -1 0। अब अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्यों है मैंने अभी आपको बताया 2 एलिमेंट थे और एक में टोटल एलिमेंट होते हैं 4 तो 2 पावर 4 16। अब आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले हम जीरो सॉल्यूशन वाले देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो अगर केवल जीरो सॉल्यूशन पूछा होता तो आप बोलते 10, राइट। अब पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए 3 नेगेटिव हैं और 3 ही पॉजिटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव बोला है तो इसका मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन बोला है नॉन नेगेटिव में, तो अब आपसे जीरो सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और नेगेटिव सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। अब यहां पर अपने से पूछा है जैसे नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में जीरो सॉल्यूशन भी काम हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 3 + 10 13। केवल पॉजिटिव बोलते तो 3, केवल नेगेटिव बोलते तो -3, केवल जीरो बोलते तो 10, नॉन नेगेटिव बोला है तो 13। तो यहां पर आंसर हमारा होगा 13। क्लियर है बात, नोट करिए।